माय डियर फ्रेंड्स टाइटल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस सब्जेक्ट पे आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कोर्सेस एंड करियर इन लॉ। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर लॉ में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन से कोर्सेस करने होंगे। दोस्तों, मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुमने लॉ किया हुआ है तो मेरा छोटा भाई भी लॉ करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या क्या करे। देखिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आपके अंदर दूसरों के लिए काम करने की भावना है, दूसरों को जस्टिस देकर दिलाकर अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तभी आप इस कैरियर को चुनें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज की बात करें तो टू टाइप्स के कोर्सेज हैं इसमें जिसको आप कर सकते हैं। पहला है कि ट्वेल्थ के बाद अगर आपका कंसेप्ट ट्वेल्थ तक क्लियर हो जाता है कि मुझे आगे लॉ करना है, लॉ में अपना कैरियर बनाना है, तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका कंसेप्ट ग्रेजुएशन तक क्लियर होता है कि मुझे लॉ करना चाहिए, लॉ फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए, तो आप 3 ईयर कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आजकल 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का काफ़ी डिमांड है। 1986 में ये 5 ईयर कोर्सेस आया था और आज इसका काफ़ी डिमांडिंग हो गया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेस अवेलेबल है 5 ईयर इंटीग्रेटेड इन लॉ। अब आइए जानते हैं कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ में कौन कौन से कोर्सेस हैं। फर्स्ट, BA-LLB। यह काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, स्टूडेंट्स के बीच इसका डिमांड काफ़ी है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी को प्रिफर करते हैं। BA-LLB मीन्स कि आपको BA के सब्जेक्ट के साथ साथ LLB लॉ की पढ़ाई भी आपको पढ़ाई जाएगी। बीकॉम एलएलबी मीन्स कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, कॉरपोरेशन में है, टैक्सेशन में है, तो आप बीकॉम के साथ साथ एलएलबी भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें बीकॉम और एलएलबी का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में ही आता है। BSc LLB, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आप साइंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है, तो आप इसको कर सकते हैं। BSc LLB मीन्स कि आपको साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ LLB के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। BBA LLB मीन्स कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ LLB पढ़ाया जाएगा। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है और काफ़ी लोग इसको भी करते हैं। बीटेक LLB, आजकल ये नया कोर्स आया हुआ है बीटेक LLB। बीटेक LLB मीन्स कि बीटेक के साथ साथ LLB, 6 ईयर ड्यूरेशन का ये कोर्स है। देखिए दोस्तों, आपने देखा है कि लॉ इतना कंपलसरी है, इतना इम्पोर्टेंस है इसका रोल, कि इसको सारे सब्जेक्ट के साथ इसको ऐड किया जा रहा है। मतलब कि लॉ को इतना ज़रूरी बनाया जा रहा है, लॉ का जो नॉलेज है वो सबके लिए इतना ज़रूरी बनाया जा रहा है कि सब लोग इसके बारे में जानें, उनकी क्या लॉज हैं, क्या कंट्री लॉ से रन होता है, देश चलती है लॉ से। लॉ इट मीन्स कि सिस्टम, आप लॉ से घिरे हुए हैं, आप कोई भी काम करेंगे आपको लॉ वहाँ मिलेगा। लॉ सिंपल मीन्स कि लॉ मीन्स सिस्टम, एक काम करने का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, और वो सिस्टम अगर रिटन फॉर्म में आ गया दैट इज लॉ। लॉ वही है। और लॉ को देखिए, आप चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब किसी कीमत पे आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कोई क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया, और उसके बाद अगर आपने यह एक्सक्यूज दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, दिस इज क्राइम, दिस इज ऑफेंस, दिस इज पनिशेबल क्राइम, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यह स्वीकार्य नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों LLM क्या है। ये 2 ईयर कोर्सेस है। जैसे LLB के बाद LLM आता है। जैसे LLB बैचलर डिग्री हो गया, LLM इसका मास्टर हो गया। यह 2 ईयर का है, लेकिन अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज इसको 1 ईयर में भी करा रही है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 1 ईयर का भी है और 2 ईयर का भी है LLM।
अब आइए दोस्तों यहीं पे इस बात को भी जान लेते हैं कि एलएलबी और एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलएलबी में इसकी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसे लैटिन में लीगम बैकलेरियस कहते हैं, और एलएलएम में इसकी मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की भी, मतलब कि इस डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ। डिप्लोमा मीन्स कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। 1 ईयर ड्यूरेशन का ये होता है और एलएलबी के बाद ये कोर्सेस किया जाता है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों क्लैट के बारे में कि क्लैट क्या होता है। क्लैट इट मीन्स कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यह एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जो कि इंडिया में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें एडमिशन के लिए यह एग्ज़ाम्स होता है। 5 ईयर एलएलबी इस एग्ज़ाम के थ्रू किया जाता है, बीए एलएलबी। मतलब कि अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, 12th के बाद ये एग्ज़ाम होता है, अगर इस एग्ज़ाम को आप निकालते हैं तो आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा, और ये एलएलएम के लिए भी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि करियर स्कोप, मतलब कि आपके पास अगर लॉ की डिग्री आ जाती है, आप सब कुछ कर लेते हैं, तो आपके पास करियर स्कोप क्या क्या है, मतलब कि आप कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले यह था यह जो कैरियर था पहले एक एडवोकेट और एक जज तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका जो स्कोप है बहुत बढ़ गया है, यह बहुत डिमांडिंग हो गया है, यह सबके बीच लॉ इतना फेमस हो गया है कि अब ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देखिए अगर करियर की बात करें तो आप बहुत सारे फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू आप एपीओ एडीपीओ भी बन सकते हैं, और एपीओ एडीपीओ मीन्स कि आप गवर्नमेंट लॉयर, और जज तो आप बन ही सकते हैं। आप टीचिंग लाइन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आप एलएलएम नेट पीएचडी करके आप कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर बैंक्स में, और फिर एनजीओ में, लॉ फर्म्स में, और मीडिया में, और भी बहुत सारे इसके स्कोप हैं। इसका कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है। स्कोप की बात करें, आर्मी में भी एग्जामिनेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके स्कोप की इसमें कमी नहीं है, बस आपको अच्छे से लॉ करना है नॉलेज के साथ। तो देखिए आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। और बात करें दोस्तों अगर सैलरी की, तो इसमें सैलरी का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि स्काई इज लिमिट। यह टोटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके हार्ड वर्क पे। आप जितना इसमें हार्ड वर्क करेंगे, आप लगन के साथ, पैशन के साथ अगर इसमें अपना परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों के काफ़ी कन्फ्यूजन्स इस वीडियो को देख के क्लियर हुए होंगे। दोस्तों यह मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कही है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर लॉ करता है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों को करना होगा, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की बस इसमें बात कही है। अगर आप लॉ करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, धीरे धीरे नॉलेज होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।